अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। नथ कृष्णा और गौरी की कहानी। हमने सिंदूर में जो केमिकल मिलाया था उसने अपना काम शुरू कर दिया है। अब धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग फ्रीज होगा कृष्णा, और उसके बाद तुम्हारा काम खत्म। हर हर महादेव, हर हर महादेव। इतने दिनों के बाद कृष्णा अपने घर आई है, इसीलिए शिव जी ने अपना खास आशीर्वाद आज के दिन दिया है। ये तो चमत्कार ही है समझो। कृष्णा, ठीक हो तुम? हाँ, हम ठीक हैं। हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं कृष्णा। इतनी मुसीबतों के बाद आज हम वापस एक दूसरे से मिले, इसलिए महाशिवरात्रि की पूजा खत्म होने से पहले हम तुमसे एक वादा चाहते हैं। पता नहीं क्यों जब से हम दोनों को एक दूसरे से प्यार का एहसास हुआ है, तब से कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिससे तुम हमसे दूर हो जाती हो और हम तुमसे दूर हो जाते हैं। लेकिन अब बस, अब बहुत हो गया। अब हम तुमसे एक पल दूर नहीं रहना चाहते। किसी भी सूरत में नहीं कृष्ण। इसलिए हमसे वादा करो कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम दोनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तुम हमेशा हमसे अपने सुख दुख बांटोगी, कभी कुछ नहीं छुपाओगी हमसे। पति पत्नी का रिश्ता यही तो होता है, एक दूसरे से अपने मन की बात कहना। वादा करो। कृष्णा, क्या हुआ? बाबूजी, डॉक्टर को बुलाइए। सुकांत एम्बुलेंस को बुला जल्दी से। कृष्णा, कृष्णा बेटा उठ, कृष्णा उठ बेटा, कृष्णा उठो। अरे वाह, क्या टाइमिंग है तुम्हारी कृष्णा।
अरे क्या कर रहे हैं, कब तक बताएंगे? सब ठीक होगा अम्मा जी, चिंता मत करिए। डॉक्टर साहब कैसी है कृष्णा? कृष्णा की हालत अब बिल्कुल ठीक है। और डॉक्टर साहब, कृष्णा अचानक से बेहोश कैसे हो गई? देखिए एग्जैक्टली तो हम अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हाँ, उनके सिंदूर में एक केमिकल कंपोनेंट्स हमें मिले थे जो बहुत ही हार्मफुल हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि उसका दुष्प्रभाव कृष्णा पर नहीं पड़ा। यह हम ऊपर वाले का चमत्कार ही कह सकते हैं। आखिरकार इस केमिकल ने अपना काम कर ही दिया। हमारी फिल्मों में कहते हैं कि जब किसी चीज को शिद्दत से चाहो ना, तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। लगता है हमारे साथ भी यही हो रहा है। हमारी प्यारी बहन कृष्णा सीधा अस्पताल में, जहाँ से बहुत जल्द वो सीधा कोमा में जाएगी, और हमारा जीत हमारे पास होगा। इस बार जीत को उसकी गौरी से और गौरी को उसके जीत से दुनिया की कोई ताकत दूर नहीं कर सकती। डोर चोरी से जाए और सीना चोरी से ना जाए। पर हमें पता था कि तू कोई ना कोई तिकड़म जरूर लगाएगी अपनी बहन को अपने रास्ते से हटाने के लिए। हम सही थे, अब तू नहीं बचेगी। रेवा बेटा, तुम भी हल्दी लगा दो। ये एपिसोड देखिए YouTube पर शाम 7 बजे। अरे अरे रुको जरा, इतनी क्या जल्दी? दूध के धुले तो तुम भी नहीं हो, हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं तुम्हारे बारे में सब कुछ। इतने पाप किए तुमने कि अगर गिनने बैठेंगे ना तो रात हो जाएगी। तुम्हारे पाप का खड़ा कम नहीं होगा। हमारी शक्ल देख देख कर थक गए हैं हम। इस मजबूरी की शादी में नाबार नहीं रहना चाहते, आजाद होना चाहते हैं इससे। रास्ते में आने की कोशिश भी मत करना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। सकल बता रहे हैं। रहना पड़ेगा, और अब तो जरूर रहना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे पास सबूत भी है। तेरा असली रंग सबको पता चलने वाला है। और हमारे साथ तो क्या, तो अब किसी के साथ नहीं रह पाएगी, क्योंकि कृष्णा को मारने के जुर्म में तुझे जाना पड़ेगा जेल। ये फोन हमें चाहिए। हम बता रहे हैं तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम सोच भी नहीं सकते वो हालत करेंगे तुम्हारी। फोन हमने कहा फोन। क्या फेंक दिया? चल क्यों हमें ये क्या है? क्या हमारे साथ? जीत को पाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। कृष्णा, क्या हुआ? तुम ठीक हो?
हम बिल्कुल ठीक हैं। अचानक एक बात बताओ, तुम्हें हुआ क्या था अचानक से? बेहोश हो गई तुम? क्या हुआ? बोलो, कुछ पूछ रहे हैं हम। तुम वो क्या? कृष्णा बताओ। कैसे बताएं? तुम समझ जाओ ना। कैसे बताएं मतलब? क्या हुआ तुम्हें? नहीं, हम ठीक हैं, पर वो क्या वो बताओगे कुछ हमें? अच्छा, बहुत ठीक है, बताते हैं। कन्नौ जी की मूर्ति का क्या मतलब? क्या हुआ? अरे इसका मतलब है, अरे गणपति जी का तुम दोनों के बीच में होने का वही मतलब है जैसे कि शिव और पार्वती जी के बीच में होने का इनका मतलब था, समझे ना? अरे आज के बने शिव पार्वती जी के घर एक छोटे से गणपति आने वाले हैं। बधाई हो, बधाई हो। ये तो बहुत खुशी की बात है। दादी बोल रही है, सही है? दादी क्या करें, नाचे गाएं, कैसे मनाएं हम अपनी खुशी? तुम्हें पता है तुमने कितनी खुशी दी हमें, और आज के बाद है ना, कोई काम की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है तुम्हें। कोई भी काम नहीं करोगे तुम, सब हम देखेंगे। आज से बस तुम इस बच्चे का और अपना ध्यान रखोगी कृष्णा, और हम है ना तुम दोनों को एक बहुत अच्छी लाइफ देंगे, हमेशा खुशियां भर देंगे तुम्हारे जीवन में, हर वो खुशी देंगे तुम्हें और हमारे इस आने वाले नन्हे मेहमान को जो तुम लोग डिजर्व करते हो। तुम्हें बस अपना ख्याल रखना है अब। दादी ये बेहोश हो गई थी, हम लोग इतना घबरा गए थे कि पता नहीं क्या हो गया, लेकिन जी तू पापा बनने वाला है और हम दादी। अरे इस खुशी में तो पूरे गांव को मिठाई बंटवानी चाहिए। हाँ। अरे हमारे घर में हमारा परपोता आने वाला है, इस घर का वंशज, हमारा राज दुलारा। अरे भाई, राज दुलारा आए या राज दुलारी, हम तो कह रहे हैं कि मुलुक आंगन में ना खुशियां आने वाली हैं। हमरे पैर तो जमीन पर टिक ही नहीं रहे हैं। बहुत जीत बेटा। अब कृष्णा को तुम्हारे साथ की जरूरत ज्यादा होगी पहले से, उसका अच्छे से ध्यान रखना है, बाकी हम तो तुम्हारे साथ हैं ही। जी बाबूजी। भले ही हमारी अथाह परीक्षा ली है महादेव, उसका परिणाम हमेशा अच्छा ही रहा है। कष्ट के बाद आपने हमें खुशियों के साथ नवाजा है, जैसे आज हम इन खुशियों के साथ अपनी जिंदगी अच्छे से अपने परिवार के साथ काटना चाहते हैं। हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना महादेव। मोहब्बत में औरत को कोई हरा नहीं सकता, और नफरत में औरत से कोई जीत नहीं सकता। औरत जब बदला लेने पर आती है ना, तो शैतान भी कुर्सी पर बैठकर उससे नोट्स लेता है। सुखांत, छोड़ दिया था हमने तुम्हें, पर नहीं, तुम पास नहीं आए। तुम्हारी सजा तो अभी बाकी है, पर इस बार ना कसम खाते
अगर हमें हमारे जीत से किसी ने भी दूर करने के बारे में सोचा भी मत तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। गौरी, बस अब हमें इस सुकांत को जल्द से जल्द ठिकाने लगाना होगा। ये तुम क्या कर रही हो? गौरी, क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों है? कुछ नहीं दादी, वो भूल हो गई है बहुत घर पे। अच्छे से साफ सफाई नहीं हो रही ना आजकल, थोड़ी सी डस्टिंग कर रहे थे इसीलिए वहां पे बैठे हुए थे। आप सब लोग अचानक आ गए, हमें लगा था फोन करके आएंगे। कृष्णा नजर नहीं आ रही, कृष्णा कहाँ है? अब क्या बोला डॉक्टर ने? सब ठीक तो है ना? कुछ चिंता करने वाली बात तो नहीं है? हाँ हाँ गौरी, कृष्णा बिल्कुल ठीक है और कुछ नहीं हुआ है कृष्णा को, बस थोड़ा सा प्यार का ओवरडोज। मतलब वो कृष्णा, कृष्णा तू ठीक है? हमारा मतलब है कि तू ठीक तो है ना? तू अचानक से बेहोश हो गई थी, घबरा गए थे हम, हमें समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। तब तुझे लेकर अस्पताल चले गए, हम अकेले घर पे परेशान हो रहे थे, अभी बस तुझे ही कॉल करने वाले थे। तू ठीक तो है ना? आदेव का शुक्र है, तू बिल्कुल ठीक है। केमिकल ने अपना काम तो किया था, ये बेहोश भी हुई थी तो फिर अब तक अपने पैरों पर कैसे खड़ी है? लेकिन हुआ क्या था? हमारा मतलब है कि डॉक्टर ने क्या बोला? कुछ बड़ी दिक्कत तो नहीं है ना? दिमाग की तो कोई दिक्कत नहीं? हाँ? अरे गौरी, ऐसी कोई बात नहीं है, क्या कह रही हो तुम? आप सब लोग हमें ऐसे क्या देख रहे हैं? हम कुछ गलत थोड़ी ना बोल रहे हैं, जांच पड़ताल तो करनी चाहिए ना, हर चीज के बारे में पता होना चाहिए ना कि हम बिल्कुल ठीक है, इसलिए पूछ रहे हैं तुझसे। डॉक्टर ने क्या कहा? क्या हुआ है तुझे? अरे बोल ना, क्या कहा डॉक्टर ने? कोई हमें बताओ, हुआ क्या है? अरे गौरी, सब ठीक है। आओ कृष्णा, और भी ज्यादा ठीक हो सकता है अगर हम सब मिलके कृष्णा का अच्छे से ध्यान रखें, है ना? आ जाओ, कुछ बैठो। एक मिनट अभी आपने क्या कहा? और भी अच्छे से ठीक हो सकता है अगर उसका ध्यान रखे तो? मतलब क्या डॉक्टर ने कुछ बोला क्या? मतलब कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत है क्या? कोई अंदरूनी बीमारी है क्या? कोई तो बात है, बता ना क्या कहा डॉक्टर ने? अरे कुछ तो बोला होगा, बोल ना। बताते हैं जीत, ये सब क्या है? तुम खुद ही देख लो। क्या है ये सब? बेस्ट मासी एवर? क्या है ये सब? अब इसका क्या मतलब है? क्या है ये? बहुत भोली हो तुम। इसका मतलब है कि हमारे घर में
नन्हा मुन्ना मेहमान आने वाला है और तुम मासी बनने वाली हो। इसका मतलब है कृष्णा माँ बनने वाली और हम बनने वाले हैं पापा। और हम सब लोगों के लिए लेके आए हैं मिठाई, तुम भी खाओ। खुशी के मारे इसका तो मुंह भी नहीं खुल रहा। अब लाओ, हम ना तुम्हारा मुंह मीठा करवाते हैं। खाओ। अरे खाओ ना, खा लो, पूरा खाओ, ये लो। और कृष्णा का बच्चा मतलब गौरी और जीत की कहानी। कृष्णा, हमने ना ये ताबीज बनवा के रखा था। हम तो इंतजार कर रहे थे कि कब तुम्हारे पाँव भारी हो। और देखिए ना माँ, आज हमें इतनी बड़ी खुशी दी है कृष्णा ने। ये ताबीज पहनोगी ना तो तुम्हें और होने वाले बच्चे को किसी की बुरी नजर नहीं लगेगी। तुम्हारा भी तो मुंह मीठा कराते हैं। अच्छी किस्मत सिर्फ इस कृष्णा की क्यों है, हमारी क्यों नहीं है? सब कुछ, हर अच्छी चीज सिर्फ इसकी। जीत इसका, उसका प्यार इसका, उसकी बीवी होने का हक इसका, सब इसी से प्यार करते। और अब जीत का होने वाला बच्चा भी इसका, और हमारा क्या? बस बहुत हो गया अब और नहीं। अब अपने जीत को पाने के लिए गौरी उस हद तक जाएगी जिसके बारे में कृष्णा ने सपने में भी नहीं सोचा होगा।